हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हमने स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग पढ़ा था और उसके पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ प्रिंटिंग क्या होता है। आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है शायद प्रिंटिंग का। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो आप प्रिंटिंग करते हैं, तो जो पेस्ट यूज़ करते हैं, जो हम लोग डाई यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट या फिर केमिकल यूज्ड इन प्रिंटिंग पेस्ट ही बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं वो जनरली आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे इंग्रेडिएंट और किस लिए मिलाया जाता है। एक्चुअल में तो ये पता होना चाहिए कि किस लिए कि कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो सबसे पहला मेन जो 3-4 इंग्रेडिएंट है वो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रिंटिंग पेस्ट में जरूर होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आपका कलरिंग मैटर, मतलब कौन सा कलर यूज कर रहे हैं या फिर पिगमेंट यूज कर रहे हैं। दूसरा आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, सॉल्वेंट यूज करते हैं। तीसरा हम एक्सेलरीज यूज करते हैं, एक्सेलरीज मतलब और कौन कौन सी चीजें हैं जो फर्दर यूज होनी है प्रिंटिंग पेस्ट प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले हमारा कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर दो टाइप्स के होते हैं, हमने बताया था। पहला है हमारा डाइज और दूसरा है हमारा पिगमेंट। तो डाइज जो हम यूज करते हैं, दिस विल इज वेट डाई यूज कर सकते हैं, रिएक्टिव डाई यूज कर सकते हैं, नैप्थोल डाई यूज कर सकते हैं, नैप्थोल डाई को ही हम एजो डाई बोलते हैं। डिस्पर्स डाई यूज कर सकते हैं, डिस्पर्स डाई आप जानते हैं, डिस्पर्स डाई को नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक पे यूज किया जाता है। एसिड डाई यूज कर सकते हैं, एसिड डाई जनरली हमारा सिल्क पे यूज होता है, एसिड डाई जनरली हमारा सिल्क पे यूज होता है, ये आप जानते होंगे इसके बारे में। और ये सब जो कॉटन, रेयॉन, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो हम जनरली डाइस का यूज करते हैं और पिगमेंट का यूज करते हैं, पिगमेंट का भी यूज करते हैं। पिगमेंट का प्रिंटिंग पेज पे आपने देखा होगा कि जो हमारे लोवर वगैरह आते हैं, लोवर वगैरह को अगर आप उचाड़ते हो, जब उसको उचाड़ते हो तो देखते हो एक गम लगा होता है। तो हमारा प्रिंटिंग जो होता है उसमें किसी न किसी बाइंडर का यूज करके हम पिगमेंट को बाइंड करते हैं। पिगमेंट आपका डाई की तरह काम नहीं करता, पिगमेंट फैब्रिक मतलब जो फाइबर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पिगमेंट को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, पिगमेंट का पेस्ट उस पे ले जाके केवल चिपका देते हैं, किसकी मदद से, कोई गम से चिपका देते हैं उसको। ठीक है, गम का नाम भी मैं बताऊंगा। ये आपका हो गया डाइज के बारे में, वेट, रिएक्टिव, नैप्थोल, डिस्पर्स और एसिड डाई। पिगमेंट के बारे में बता दिया। सॉल्वेंट क्या होता है, तो सबसे पहली चीज, सॉल्वेंट का यूज हम इसलिए करते हैं कि जब हम प्रिंटिंग पेस्ट बना रहे हो तो हमारा सॉल्वेंट इसलिए यूज होता है कि जो हमारा डाई है, जो हमने कलर लिया है, वो ढोके जानते हैं, ढोके 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 टाइप के ना हो, या फिर हमारा जो डाई है वो नीचे तल पर ना बैठे, वो पूरी तरीके से एक अच्छे से घुल जाए। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, टू प्रिवेंट फ्रॉम एग्लोमरेशन ऑफ द डाई स्टफ पेस्ट। तो हमारा जो डाई है वो एग्लोमरेट ना हो, एग्लोमरेट का मतलब ढोके ढोके टाइप का ना हो, एक पेस्ट के फॉर्म में रहे, एक शहद के फॉर्म में रहे, ऐसा समझिए, शहद जानते हैं, बस वैसा आपका पेस्ट होना चाहिए, तो उस फॉर्म में होना चाहिए। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम एग्लोमरेशन ऑफ द डाई स्टफ पेस्ट, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब कौन सा सॉल्वेंट कहां पर यूज करते हैं ये भी जान लीजिए। सॉल्वेंट के नाम आपको मैं बता दूं, जब आपका प्रिंटिंग पेस्ट पढ़ाया जाएगा या फिर प्रिंटिंग पेस्ट जब आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में लिखना भी पड़ेगा और इसके एग्जाम्पल तो जरूरी है। बिल्कुल बिना एग्जाम्पल के आपके नंबर्स नहीं आएंगे और बिल्कुल आपको ये एग्जाम्पल के साथ ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए डाइस, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकॉल, टेट्रालीन, इसी को बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोनैप्थलीन का यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए। डेकालीन, डेका हाइड्रोनैप्थलीन, देखिए नाम याद करने के तरीके होने चाहिए, जैसे टेट्रा है तो टेट्रा हाइड्रोनैप्थलीन, डेकालीन है तो इसको लिख सकते हैं डेका हाइड्रोनैप्थलीन। और देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का ही भाई है डाई एथिलीन ग्लाइकोल। इन सब सॉल्वेंट का यूज करते हैं किसके लिए, ये सब सॉल्वेंट यूज होते हैं जब डाई से काम हो। अगर हमारा पिगमेंट से काम होगा तो हमारे लिए सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन और टॉल्यूइन, सॉरी, जो हमारा पिगमेंट है, पिगमेंट के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो बेंजीन और टॉल्यूइन। ओके, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया होगा कलरिंग मैटर, डाइज और पिगमेंट के बारे में। फिर यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में बता दिया मैंने। सॉल्वेंट एक्चुअल में क्या करता है, जो हमारे डाई है ना उसको ढोके ढोके फॉर्म में ना हो, वो एक तरीके से अच्छे से मिल जाए, घुल जाए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं, और नीचे हमारा डाई न बैठे। अब हम बात करते हैं एक्सेलरीज। एक्सेलरीज में सबसे पहला जो हमारा यूज होने वाला एक्सेलरीज है उसमें है थिकनर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल प्रिंटिंग पेस्ट। दिस इज थिकनर। थिकनर का काम क्या है, तो सिंपल सी बात है, थिकनर का काम यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल की थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने कॉटन का फैब्रिक लिया, कॉटन के फैब्रिक पर अगर आप एक बूंद पानी गिराते हैं तो क्या पानी फैलता नहीं है, बिल्कुल फैलता है। तो अगर सोचिए कि अगर मैं प्रिंटिंग पेस्ट में पानी मिला दूं, तो पानी मिलाने के बाद जैसे ही हमारा डाई फैब्रिक पे जाएगा, वो डाई धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। और फैलने लगेगा तो आपका जो अकॉर्डिंग टू डिजाइन है उसकी बाउंड्री से बाहर होगा,
मतलब कलर फैल जाएगा। कलर फैलेगा तो क्या आपका प्रिंटिंग पेस्ट शार्प होगा? नहीं होगा। अच्छे से दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्लियर होगा? नहीं होगा। वो फैल जाएगा तो आप भद्दा लगेगा देखने में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थिकनर। थिकनर क्या करता है? थिकनर हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे प्रिंटिंग पेस्ट है, उसको स्प्रेड होने से, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, स्प्रेडिंग होने से बचाता है। समझ में आया? जैसे ब्लड जब ज्यादा बहता है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो हमारा थिकनर क्या काम करता है? जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है या फिर जो हमारा प्रिंटिंग पेस्ट है, उसको रोक के रखता है कि जहां तक हमको चिपकाया गया वहीं तक हम रहेंगे, उसके बाउंड्री के बाहर हमें नहीं जाना है। इसका काम है थिकनर का। थिकनर हमारा इमल्सन का भी काम करता है। अब देखिए थिकनर कौन कौन से यूज होते हैं। तो जनरली आप जानते थे पुराने जमाने में हम गम या स्टार्च का यूज करते थे। स्टार्च आप जानते हैं वीट का बना होता है या फिर मेज का बना होता है। मेज मतलब मक्के जानते होंगे। सोडियम एल्जिनेट जनरली यूज होता है भाई साहब इंडस्ट्री में, या फिर अभी अगर प्रिंटिंग पेस्ट कहीं पे हो रहा होगा तो जनरली हम सोडियम एल्जिनेट याद करते हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस चीज को याद रख लीजिए। थिकनर में आप सोडियम एल्जिनेट्स का नाम जरूर लिखिएगा। सीएमसी का फुल फॉर्म है कार्बोक्सिलिक मेथिल सेलुलोज। कार्बोक्सिलिक मेथिल सेलुलोज याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं पूरी तरीके से नहीं लिख सकता, बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। दूसरा है गम अरेबिक या फिर गम सेनेगल गम यूज कर सकते हैं आप थिकनर के फॉर्म में। ओके गॉट इट। दूसरा बात, थिकनर को वॉश आउट किया जा सकता है, मतलब थिकनर लगाने के बाद हम उसको धुल देंगे तो थिकनर वॉश आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट हम किसके लिए? वेटिंग मतलब होता है भिगोने वाला। भिगोने वाला मतलब कौन भिगोने वाला? जैसे आप कपड़े पे जैसे ही आप कपड़े को, किसी भी खाली कपड़े को अगर आप पानी में अगर भे रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी नहीं भीगेगा। क्यों नहीं भीगेगा? क्योंकि पानी के बीच में एक लेयर होता है। पानी के बीच में एक लेयर होता है जो कि क्या करता है? फैब्रिक को जल्दी भिगोता नहीं है। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। वेटिंग एजेंट किस लिए हेल्प होता है? वेटिंग एजेंट किसी भी फैब्रिक को भिगोने के लिए यूज होता है। तो अगर हम वेटिंग एजेंट ना मिलाएं तो देखिए जैसे ही हम प्रिंटिंग पेस्ट को कपड़े पे चिपकाएंगे, प्रिंटिंग पेस्ट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, जो हमारा फैब्रिक है वो जल्दी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में एक लेयर बन जाएगी, पानी मतलब थिकनर और उसके बीच में एक लेयर बन जाएगी। तो हमें उस लेयर को रिमूव करना होगा। उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिसका वेटिंग एजेंट है इसमें जो यूज होता है उसका नाम है TRO, टर्किश रेड ऑयल। इसको बोलते हैं टर्की रेड ऑयल। ठीक है। दूसरा हमारा है मोनोपोल ब्रिलियंट ऑयल। इन वेटिंग एजेंट का यूज करके हम क्या करते हैं? फैब्रिक और पेस्ट के बीच में बनने वाले जो हमारे सरफेस टेंशन है, जो हमारा एक लेयर है जो उसको पेनिट्रेट होने से रोक रहा है, उसको हम क्या करते हैं? उसको रिमूव कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेटिंग एजेंट। ओके नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। नीचे की तरफ हमारा हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। आपको नाम समझ में आ रहा होगा हाइग्रोस्कोपिक मतलब है कि जो हमारा वाटर से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का यूज हम जनरली इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा डाई है वो फाइबर के या फैब्रिक के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। पेनिट्रेट का मतलब डिफ्यूजन हो जाए। डिफ्यूजन का मतलब है कि फैब्रिक के अंदर या फाइबर के अंदर हमारा डाई मॉलिक्यूल्स घुस जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूज करते हैं। यूरिया या ग्लिसरीन का यूज करके आप डाई मॉलिक्यूल्स को फैब्रिक के अंदर पेनिट्रेट करवा सकते हैं। दूसरी चीज, जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक एजेंट होता है ये जनरली क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को लेके हमारे प्रिंटिंग पेस्ट को सूखने नहीं देता है। ये भी याद रखिएगा, इन सब चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। पेपर में जब आएगा तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी। मैं इस पर पूरी डिटेल नहीं लिख सकता ना, तो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को आपको अपने वर्ड में लिखिए। जितना आप अपने वर्ड में लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। ओके हाइग्रोस्कोपिक एजेंट में जनरली यूरिया और ग्लिसरीन का यूज करते हैं। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। यूरिया और ग्लिसरीन पहला काम तो क्या करते हैं कि जब हमारा प्रिंटिंग पेस्ट मतलब कपड़े पे जब हम प्रिंट कर देते हैं तो इसके बाद हमारा प्रिंटिंग पेस्ट सूखने के लिए जाता है। तो या तो ड्रायर उसको बोलिए, या तो स्टीमिंग बोलिए, या तो क्यूरिंग बोलिए, या तो एजिंग बोलिए। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो फर्दर प्रोसेस है, मैं बता दूंगा आपको कभी। उसके बाद वीडियो अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूरिया क्या करता है कि जब हमारा फैब्रिक पर प्रिंट हो जाता है तो उस प्रिंट को फिक्स करने के लिए फिक्स कैसे होगा कि जब हमारा फाइबर उस पेस्ट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। तो एब्जॉर्ब करने के लिए हमें किसका यूज करना होगा? हाइग्रोस्कोपिक का, जो कि क्या है? यूरिया और ग्लिसरीन। ठीक है, पहला काम। दूसरा, यूरिया क्या काम करता है? यूरिया और ग्लिसरीन क्या काम करते हैं? तो दूसरा, हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हमारे डाई जो पेस्ट है, जो हमारा पेस्ट है, प्रिंटिंग पेस्ट है, उसको हमेशा गीला रखते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम तक ये यूज नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट में यूरिया और ग्लिसरीन। अब एक चीज और बता देता हूं, यूरिया को एज यू लाइक सॉल्वेंट की तरह भी काम कर सकते हो। यूरिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि
पहला तो हमारा हाइग्रोस्कोपिक एजेंट की तरह काम करेगा और दूसरा हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट के बाद हमारा है डीफोमिंग एजेंट। अब जो डीफोमिंग एजेंट मतलब फोम मतलब होता है झाग बनना। अगर मान लीजिए कि आप प्रिंटिंग पेस्ट को ऐसे ऐसे मिला रहे हैं, अब उसमें झाग बन गया। अब मान लीजिए कि आपने प्रिंटिंग पेस्ट को लिया ऐसे ऐसे, मतलब ब्लॉक ही ले लीजिए, ब्लॉक प्रिंटिंग में ले लीजिए, तो ब्लॉक आपने लिया, प्रिंटिंग पेस्ट पे ऐसे किया, फिर इसे ले जाकर फैब्रिक पे ऐसे जब चिपका रहे हैं तो पता चला कि बाउल बन गया, तो एक बैलून टाइप का बन गया। जब बैलून टाइप का बन गया तो क्या उस जगह पे प्रिंटिंग पेस्ट लगा? नहीं लगेगा। प्रिंटिंग पेस्ट नहीं लगेगा तो हमारा जो हमारा प्रिंटिंग इफेक्ट है वो कैसा आएगा? धब्बा आएगा, स्पेकी टाइप का आएगा। मतलब हमारे जो प्रिंटिंग पेस्ट हैं उसमें फोम नहीं बनना चाहिए। फोम मतलब झाग नहीं बनना चाहिए। तो झाग ना बने इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डीफोमिंग एजेंट यूज करते हैं। और डीफोमिंग एजेंट में कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं? तो पहला है हमारा सिलिकॉन कंपाउंड्स मिलाते हैं। सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल है, उनका मिलाते हैं। एलिफेटिक एस्टर मिला सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एस्टर का यूज करके हम डीफोमिंग एजेंट का यूज, डीफोमिंग मतलब फोम ना क्रिएट हो हमारे प्रिंटिंग पेस्ट में, इसलिए हम डीफोमिंग एजेंट का यूज करते हैं। और उसके लिए हमें इन तीनों में से कोई भी इंग्रेडिएंट का यूज कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस लिए यूज होता है। तो आप जानते होंगे कि वेट डाई, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है वेट डाई के बारे में, लेकिन मैं आपको जल्द ही पढ़ा दूंगा वेट डाई क्या होता है। मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको जल्द ही वेट रिएक्टिव, डायरेक्ट तो हो चुका है, वेट रिएक्टिव, डिस्पर्स, एजोइक, नेप्थॉल को ही एजोइक बोलते हैं, और इसके बाद आपका मेटल कॉम्प्लेक्स, एसिड, ये सारी चीजों को मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में वो चला जाएगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि एक्चुअल में जो कलर है वो हमारे फैब्रिक पे दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा करते हैं ना कि वेट डाई जो होता है, वेट डाई को जब हम बनाते हैं तो वेट डाई का कलर कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने एक्चुअल कलर में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है कि जो हमारे वेट डाई के पेस्ट में, मतलब जैसे मान लीजिए किसी हम डाई, कोई हम पेस्ट बना रहे हैं जिसमें हमने वेट डाई कर लिया, वेट डाई लिया है, तो वेट डाई को जब हम पेस्टिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम उसका कलर एक्चुअल कलर नहीं, मान लीजिए येलो कलर है, तो येलो कलर जब हम पेस्ट कर रहे होंगे ना तो वो वायलेट दिखेगा, वो आपको वायलेट दिखेगा, लेकिन है वो येलो ही। कब होगा वो येलो? जब हमारा कलर ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि कलर हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत वो येलो हो जाएगा। तो अब हमारा कलर अगर एक्चुअल में नहीं दिखेगा कि नहीं किस कलर का येलो है, डाई कम है या ज्यादा है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम उसमें यूज करते हैं तो एक्चुअल में जो कलर आना चाहिए था वो कलर हमें प्रिंटिंग पेज पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डेवलप एक्चुअल कलर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, टू डेवलप एक्चुअल कलर फॉर वेट डाई, फॉर वेट डाई, वेट डाई के लिए यूज होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं जो कि आपको याद हो जाए और तुरंत आप पकड़ लो उस चीज को। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट यूज करते हैं, सोडियम नाइट्राइट भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूं नाइट्राइट, याद रखिए, मैं यहाँ पे जो जो लिख रहा हूं वो याद होना चाहिए। सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट, सोडियम क्लोरेट्स यूज कर सकते हैं आप एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात करते हैं इसके बाद भी आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का भी यूज आप कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बात करते हैं नीचे हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जनरली डिस्चार्ज प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। आप जानते हो कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या होता है, जहां से वो प्रिंटिंग मेथड या फिर वो प्रिंटिंग स्टाइल, वो प्रिंटिंग स्टाइल जिसमें हम क्या करते हैं, मान लो कोई कपड़ा कलर है, अब हम अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अब पहले से ही ये लाल कलर है तो हम क्या करें, अपने डिजाइन के हिसाब से वहां से कलर को गायब कर दें। तो वहां से कलर को जब हम गायब करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्चार्जिंग एजेंट। तो हम डिस्चार्जिंग एजेंट को ही रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, गायब कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट किस लिए यूज होता है? डिस्चार्जिंग प्रिंट में यूज होता है, डिस्चार्ज प्रिंट में जनरली यूज होता है। इसमें कौन सा मेन इंग्रेडिएंट जो कि जनरली यूज होता है? तो देखिए रोंगालाइट सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रोंगालाइट सी का। रोंगालाइट सी जो है वो जनरली आपका, देखिए मैं जो बोलने जा रहा हूं वो याद रखिएगा, रोंगालाइट सी जो है वो जनरली आपका डायरेक्ट, रिएक्टिव, एजोइक, एसिड के लिए रोंगालाइट सी यूज करते हैं। मैंने एक वर्ड नहीं बोला, वो है वेट डाई। वेट डाई के लिए हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज करते हैं। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वेट डाई के लिए हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज करते हैं। हाँ ओके, यहां तक हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट तक पढ़ लिया था। फिर इसके बाद जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूज करते हैं, इसमें से कुछ है एंटी
बैक्टीरियल एजेंट, एंटी बैक्टीरियल एजेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा पिगमेंट खराब ना हो, उसमें थिकनर, अगर मान लीजिए स्टार्च वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर बाद में हो सकता है खराब हो जाए, वो बैक्टीरिया वगैरह लग जाए, फंगस लग जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सैलिसिलिक एसिड। याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं। ओके, मैंने एक चीज बताया था यहाँ पे, बाइंडर के लिए, सॉरी पिगमेंट के लिए जो बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं या फिर बाइंडर उसको बोलते हैं, जो बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं, आप एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा पिगमेंट होता है वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होता, उसको आप फाइब्रिक पर चिपका नहीं सकते, मतलब फाइबर के अंदर पिनेट्रेट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पिगमेंट है, ये हमारा पिगमेंट पेस्ट है, अब ये हमारा फैब्रिक है, तो इसको और इसको, ये दोनों का आपस में अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन होता है, ये दोनों आपस में दूर हटते हैं, कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको और इसको जोड़ने के लिए एक बीच में बाइंडर यूज करते हैं। तो उस बाइंडर का क्या नाम है, उस बाइंडर का नाम है स्टायरिन ब्यूटाडाइन। देखिए बाइंडर का नाम याद रखिएगा, स्टायरिन ब्यूटाडाइन, स्टायरिन एक्रिलेट और हमारा है वेनिल एसीटेट एक्रिलेट। स्टायरिन ब्यूटाडाइन, स्टायरिन एक्रिलेट और वेनिल एसीटेट एक्रिलेट का जनरली हम यूज करते हैं पिगमेंट को बाइंड करने के लिए ऑन द फैब्रिक। याद रखिए, ऑन द फैब्रिक। जैसे आपने लोबर वगैरह देखा होगा, लोबर में नाइकी लिखा होता है, स्टिकर जब निकालते हैं तो वहां पर एक शेडो टाइप बनता है गोंद का या फिर गम का। तो एक्चुअल में यही सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम पिगमेंट को फैब्रिक पर चिपकाते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हमें इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई बात है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।